नमः शिवाय। अक्सर हालातों से जूझता हुआ प्रश्न पूछता हूँ शिवरूप निराकार को कि अब की बार हौसला किसे दूं, खुद को या परिवार को। 45वां अध्याय भाग दूसरा। मधुकैटववत महाकाली वर्णन। राजा महर्षि से बोला, हे स्वामी, विश्व को मोहित करने वाली ये माया देवी कौन है? कृपा करके इसका वर्णन कहें। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए। जिस समय प्रलय हुई तो योगीराज विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो गए। तब विष्णु के कान के मैल से दो दैत्यों की उत्पत्ति हुई, मधु तथा कैटभ। इस नाम से वे विख्यात हुए। उन्होंने विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गए और बोले, तू कौन है? ब्रह्मा जी ने दैत्यों को देखकर विष्णु तथा परमेश्वर देवी की स्तुति करने लगे। बोले, हे महामाये, शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन दैत्यों से मेरी रक्षा करो। आपको बार बार प्रणाम हो। इन दोनों दुष्ट दैत्यों को मोहित करें, फिर नारायण को जगाकर मेरी रक्षा करें। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना द्वारा ही महामाया फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुई और आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम भय मत करो, मैं युद्ध द्वारा इन दोनों का वध करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख तथा नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को साक्षात उस देवी ने दर्शन दिए। तब जनार्दन भगवान जी भी जग गए। उन दैत्यों को विष्णु ने भी देखा। क्रोध में आकर 1000 वर्ष प्रदन उन दोनों से बाहु युद्ध करते रहे। इसके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम मन चाहा वर मांग लो। विष्णु बोले, यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मुझसे मारे जाओ। यह सुनकर दैत्य बोले, जिस पृथ्वी पर जल दिखाई ना दे उस स्थान पर तुम हमको मार सकोगे। बहुत अच्छा, यह कहकर भगवान ने चमकता सुदर्शन उठा लिया और उन्हें अपनी जंघाओं पर लिटाकर उनके सिर काट दिए।